हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू निशु क्रिएटिव। आज की इस वीडियो में मैं एक अनारकली कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले फैब्रिक देख लेते हैं। ये एक कॉटन फैब्रिक है जो कि मुझे लोकल मार्केट से 120 पर मीटर के हिसाब से मिला है। इस फैब्रिक के ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर बने हुए हैं और इसका बेस मस्टर्ड येलो कलर है। इस फैब्रिक की विड्थ की बात करें तो इसका पना 58 इंच है और ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। अब एक झलक हम इस फैब्रिक से बनी हुई ड्रेस की देख लेते हैं, उसके बाद हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक को मैंने विड्थ वाइज 14 इंच में इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसको जहाँ तक फोल्ड किया हुआ है वहां से कट करके अलग कर देना है। फैब्रिक के इस पार्ट से मैं योक पार्ट एंड स्लीव्स दोनों चीजें निकालने वाली हूँ और बचे हुए फैब्रिक से कुर्ती की कलियां निकल जाएंगी। अस्तर की कटिंग करने के बाद अब मेन फैब्रिक को लेना है और उसे डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। अब अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हाफ इंच एक्स्ट्रा हमें इसे कट कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के फैब्रिक को मैंने कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इसका नेक रेडी करना है, जिसके लिए मेन फैब्रिक को राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से रख लेना है। इसके ऊपर अस्तर को रखना है और यहाँ से यहाँ तक नेक में इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर मैंने नेक में इस तरह से स्टिचिंग लगा दी है। अब जो ये बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके अलग कर देना है और नेक का जो सिलाई वाला मार्जिन है उसमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। अब जो इस नेक का सिलाई वाला मार्जिन है उसको अस्तर की साइड रखते हुए ऊपर की साइड हमें एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस स्टिच से नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से कुर्ती का ये बैक वाला नेक बनकर रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस से हमें फ्रंट पार्ट के नेक को रेडी करना है। नेक को रेडी करने के बाद अब चारों तरफ से मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर देना है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके अलग कर देना है। इसी तरह से मैंने फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक और अस्तर को भी अटैच करके इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हमें कुर्ती की कलियों को निकालना है, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। फैब्रिक को मैंने कैसे फोल्ड किया ये मैं एक पेपर के थ्रू आपको दिखाने वाली हूँ। फैब्रिक को सबसे पहले लंबाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब किनारी से किनारी मिलाते हुए इस तरह से फिर से एक डबल फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक की किनारियों वाली साइड से 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 9 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते जाना है और पहले इसको 9 इंच में इस तरह से फोल्ड करना है, फिर 9 इंच में इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो किनारियों की साइड से 1.5 इंच हमें बचा के इस तरह से दो फोल्ड कर देने हैं। तो इस तरह से ये फैब्रिक को हमने रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से ये फैब्रिक की किनारियां 1.5 इंच में अलग हैं। अब कलियों का मेजरमेंट देख लेते हैं। तो टोटल कली मुझे इस कुर्ती में 12 बनानी है। वेस्ट साइज है 38, तो 38 को 12 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर देना है स्टिचिंग के लिए। तो टोटल मेरा आएगा 4.16। तो यहाँ पर हम वेस्ट साइड से कलियों को 4 इंच रखेंगे। अब वेस्ट साइड से 4 इंच रखना है तो उसका हाफ 2 इंच हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। सेम दूसरी साइड हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एक बार थोड़ा पास से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये ऑन फोल्ड साइड है यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क किया है। सेम दूसरी साइड भी जो ये ऑन फोल्ड साइड है यहाँ से हमने 2 इंच पर मार्क किया है और जो ये सेंटर क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। कलियों की कटिंग करने के बाद अब कलियों को पूरा खोल के देखते हैं। तो ये कली कुछ इस तरह से बन के आएगी। ये जो किनारी वाली कलियां हैं ये टोटल 4 कलियां हैं। ये कुर्ती के दोनों साइड में जॉइंट होनी है। कुर्ती की कलियों को मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले मैंने किनारी वाली कली को जॉइंट किया है, उसके बाद 5 कली को मैंने जॉइंट किया है, उसके बाद अगेन मैंने किनारी वाली कली को एक जॉइंट किया है। सेम प्रोसेस से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें कुर्ती के जो ये फ्रंट वाला योक पार्ट है उसमें जो हमने डैट्स के कट लगाए थे उनको स्टिच करना है।
डार्ट में स्टिच लगाने के बाद यहाँ पर मेरा थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मुझे इसको पूरा प्रॉपर प्रिंसेस कट बना देना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर इसे प्रिंसेस कट में बना दिया है। अब हमें कलियों वाले पार्ट को लेना है और कुर्ती के योक पार्ट के साथ में इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें कुर्ती के शोल्डर को जॉइंट करना है। शोल्डर को हमें एकदम पैक तरीके से जॉइंट करना है, जिसके लिए बैक पार्ट वाली जो हमारी कच्ची सिलाई थी उसको ओपन कर लेना है और इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखते हुए इसका जो अस्तर है उसे बैक साइड में ले जाकर यहाँ से सिलाई लगा देनी है। इस तरह से शोल्डर बहुत ही फिनिशिंग से जॉइंट हो जाता है। कुर्ती के दोनों शोल्डर को मैंने स्टिच कर दिया है। अब मुझे इसमें स्लीव्स को लगाना है, तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हम इस कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करने वाले हैं। कुर्ती की दोनों स्लीव्स को मैंने अटैच कर दिया है। अब मुझे कुर्ती की साइड फिटिंग करनी है। कुर्ती की साइड फिटिंग होने के बाद कुर्ती बनकर रेडी है और ये देखिए कुर्ती का फाइनल लुक। इसको मैंने गोटा पट्टी वाले पर्पल कलर के सीफोन दुपट्टे के साथ में पेयर अप किया है और इस कुर्ती का घेर भी काफी अच्छा आया है। कुर्ती के घेर के नीचे की साइड हमने पाइपिंग लगाई है, सेम स्लीव्स पे आगे की साइड हमने पाइपिंग को लगाया है। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।